श्यावरी रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीकृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले सभी देवताओं की स्तुति कर ली गई है। अब राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को राम कथा में बुलाते हैं। प्रणवहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आघार, वशई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार, रामा कथा कहूँ अनुसार। आयसु आसन लीजियो, विराजियो पवन कुमार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था कि प्रभु श्री राम ने मनुष्य अवतार ले लिया है। सुर समूह बिनती कर पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। और अब माता कौशल्या प्रभु श्री राम की स्तुति कर रही हैं। बहुत ही सुंदर स्तुति है, हम सब भी साथ में बोलेंगे। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी। राम हरे हरे। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। और लोचन अविरामा, तनुगन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। राम हरे हरे। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। जय श्री राम। कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, के विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण वनंता। राम हरे हरे। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे और प्रमाण रहित बतलाते हैं, तो मैं कैसे स्तुति करूं तुम्हारी। और करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जे गावै श्रुति संता। सो मम हित लागे, जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। राम हरे हरे। श्रुतियां और संत जन, दया और सुख का समुद्र,
सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। और ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम और सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, राम हरे हरे। वेद कहती है कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। और उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विद कीन चाहे, कई कथा सुहाई मातु बुझाई, जे प्रकार सुत प्रेम लहे, राम हरे हरे। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। प्रभु ने समझाया, हे माता, आप ही हमें वरदान में मांग के आई हैं, और वरदान में यह भी शामिल था कि जब आप हमारे घर पुत्र रूप में पैदा हो तो हम तुम्हें पुत्र की ही भांति प्रेम करें, चाहे ये दुनिया ये संसार हमें कुछ भी कहे। और माता पुनि बोली सोमति डोली, तजऊ तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, राम हरे हरे। माता की वह बुद्धि बदल गई, तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। सुने वचन सुजाना रोदन ठाना, ओए बालक सुर भूपा, यह चरित जिगावई हर पद पावई, तीन परई भव कूपा, राम हरे हरे। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। और अब दोहा के साथ समझाते हैं, बेप्रधैन सुर संत हित, लीन मनोज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार, माया गुण गोपार, मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवशो दशरथ अजिर विहारी। ब्राह्मणों, गाय, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना, माया और उसके गुण और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। और आगे कहते हैं, सुन से सुरोदन परम प्रियवानी,
संभ्रम चले आई सब रानी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी धुनी सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सोने काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरे देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते थे। और जाकर नाम सुनत सुबह होई, मोरे ग्रावा प्रभु सोई। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर परमानंद पूरे मन राजा, कहा बुलाए बजाऊं बाजा। ये सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहा गयऊं हंकारा, आए दुर्जन साहित नप द्वारा। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आ गए। अनुपम बालक देखे जाई, रूप राशि गुण काए न सिराई। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराद करी, जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु वसन मने, नृप विप्रन कह दीन। नृप विप्रन कह दीन, मंगल भवनाय मंगल हारी। द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। फिर राजा दशरथ ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गाय, वस्त्र और मड़ियों का दान दिया। आज की कथा को यहीं समाप्त करते हैं। सभी देवताओं को विदा करके प्रभु का जयकारा बोले। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।